नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आदि शंकर एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। कैलेंडर जो अध्याय हमने पढ़ना शुरू किए थे उसको आगे पढ़ाने के लिए। इसके ऑलरेडी 2 भाग आप लोगों ने देख चुके होंगे। शुरू वाले पार्ट में हमने ये देखा कि कैलेंडर की जब शुरुआत हुई थी उस समय से लेके उसमें क्या बदलाव हुए, किन किन बातों का ध्यान रखा गया, ये अपन ने अच्छे से देखे। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को हमने पहचानना सीखा और उनके बिहाफ में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपन ने करना सीखे। फिर हमने देखा कि यदि कैलेंडर में केवल सन में परिवर्तन हो रहा है, मतलब यदि आज बोला जा रहा है कि 15 अगस्त 2002 के दिन शुक्रवार था, 15 अगस्त 2002 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, या 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ क्या चेंज हो रहा था, केवल सन चेंज हो रहा था और आपका जो मंथ और डेट थी वो चेंज नहीं हो रहा था। तो इस टाइप के प्रश्नों को हमने पिछली क्लास में करना शुरू किए थे। प्रश्नों के इसी क्रम को हम और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या पैटर्न बन सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का। तो देखते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्न को। स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि इफ इट इज अ संडे on 20th March 2024, then what day was on 20 March 2012? यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो आपको बताना है कि 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। ठीक है, देख लेते हैं, अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन बोल रहा है 20 मार्च 2024 दिन कौन सा पड़ रहा है भाई, संडे पड़। तो आपको ये बताना है कि 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होने वाला है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन को यहां ध्यान से देखोगे तो चेंज क्या हो रहा है, केवल सन में बदलाव हो रहा है। बाकी 20 मार्च यहां भी दिया गया था, 20 मार्च यहां दिया गया था। अच्छा, एक चीज और आप गौर करोगे तो आपको 2024 की चीज पता है, आपको बताना है 2012 में कौन सा दिन है। तो कुछ नहीं करो, आप क्या कर लो, इन दोनों का अंतर ले लो, डिफरेंस ले लो। तो 2024 और 2012 के बीच में अगर आप अंतर लोगे तो कितने सालों का अंतर है, 12 सालों का अंतर है। प्लस 12 सालों का अंतर तो आपने देख ही लिए। अब इस 12 सालों में कितने लीप ईयर हैं आप वो देख लो। तो 2012 का आप 20 मार्च से काउंट कर रहे हो, मतलब यहां फरवरी निकल चुकी है। और चूंकि 2012 तो एक लीप ईयर था, लेकिन 2012 की आप 20 मार्च से चर्चा कर रहे हो और 29 फरवरी यहां निकल चुकी है, इसलिए यहां का लीप ईयर हम काउंट 2012 को एज अ लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो 2012 के बाद आएगा 2016, फिर आएगा 2020, फिर आएगा आपका 2024। 2024 का हम लीप ईयर इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ 29 फरवरी आने वाली है। तो लीप ईयर कितने आए आपके, 3 लीप ईयर आए, तो 3 अपन ने इसमें ऐड कर दिए लीप ईयर के। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो टोटल कितना हो रहा है, कुल मिला के यदि देखा जाए तो आपका टोटल हो रहा है 12 साल ये और 3 साल ये, तो 15। और 15 में आप काउंट कर लो आपके ऑड डेज। तो 15 में अगर ऑड डेज आपको पता लगाना है तो 15 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अर्थात शेषफल आएगा आपका 1। अब 1 आपको प्लस करना है कि माइनस करना है, क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 24 की जानकारी आपको पता है, 2012 की मतलब आप पीछे आ रहे हो, मतलब 1 आपको माइनस करना पड़ेगा। और संडे में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका सैटरडे अर्थात शनिवार। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस पहले प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सैटरडे, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि यदि 10 अगस्त 2020 को, कि यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो आपको यह बताना है 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन था, आपको यह बताना है। यहां भी आपको केवल क्या हो रहा है, सन में चेंज हो रहा है। 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020 को दिन कौन सा था भाई, मंडे था। दिन कौन सा था, मंडे। आपको बताना है 10 अगस्त 2009 को दिन कौन सा होने वाला है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा यहाँ अंतर लेना है। तो अगर आप यहाँ अंतर लोगे तो 2020 और 2009 में अंतर कितने का है, 11 सालों का अंतर है। कितने साल का है अंतर, 11 सालों का। अब ये दोनों सेम था तो अपन ने अंतर ले लिए। अब 11 सालों में कितने लीप ईयर हैं आपको ये काउंट कर लेना है। तो 2009 के बाद जो अगला लीप ईयर आएगा वो आएगा 2012,
फिर आएगा 16, फिर आएगा 20। तो कितने लीप ईयर आए आपके? 3 लीप ईयर और आ गए। तो कुल मिला के कितने आ गए आपके? और 14। अब 14 में अगर आप ऑड डेज निकालने जाओगे तो ऑड डेज कितने आएंगे? 0, अर्थात मंडे यहाँ था तो मंडे यहाँ फिर से होने वाला है। मंडे ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दूसरे प्रश्न का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंडे। मंडे अर्थात सोमवार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सोमवार क्यों है? क्योंकि यहाँ आपके ऑड डेज क्या थे? 0 थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था? आपको ये बताना है। यहां से क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो रहा है, यहां से क्वेश्चनों का जो सीक्वेंस आप दूसरा टाइप, अगला टाइप क्या है, यहां से प्रारंभ हो रहा है। और यहाँ एक चीज आप देख रहे होंगे कि आपको जो अब प्रश्न देखने को मिल रहा है इसमें क्या हो रहा है, आपका सन नहीं बदल रहा है। 2005 यहां था, 2005 यहां दिया है। अब बदल क्या रहा है आपका? ये दिनांक बदल रही है और क्या बदल रहा है? महीना बदल रहा है ना। दिनांक भी बदल रही है और महीना भी बदल रहा है। आपका यहां से अगला पैटर्न, अगले टाइप का प्रश्न क्या होता है? शुरू होता है। क्वेश्चन ये है कि आपको ये कहानी पता है कि 15 अगस्त 2005 दिन कौन सा पड़ रहा है? शुक्रवार अर्थात फ्राइडे पड़ रहा है। आपको ये बताना है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। एक चीज आप यहां देखेंगे, आपका जो ईयर है अर्थात सन है वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। केवल क्या चेंज हो रहा है? आपकी ये दिनांक में चेंज हो रहा है और ये महीना में आपका चेंज हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जो महीना शुरू आता है वहां से लेके आपको लास्ट की, मतलब जनवरी से आपको दिसंबर के क्रम में आगे बढ़ना है। तो यहां आपको 2 महीने दिए गए हैं, एक अप्रैल दिया गया है, एक आपको क्या दिया गया? अगस्त दिया गया है। अप्रैल और अगस्त में पहले क्या आएगा? अप्रैल। तो आपको अप्रैल की ओर से चलना शुरू करना है और अगस्त में जाके रुक जाना है। जब भी आपका ईयर सेम रहेगा, केवल चेंज होगा आपके दिनांक में और महीने में। तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो महीना जिस पहले आता है वहां से आपको चलना शुरू करना है और जो बाद वाला आता है वहां जाकर रुक जाना है। तो आपको अप्रैल और अगस्त 2 महीने दिए हैं इस प्रश्न में। अप्रैल और अगस्त में पहले क्या आएगा? अप्रैल आएगा, बाद में अगस्त आएगा। तो अप्रैल से अपन चलना शुरू करेंगे, अगस्त में जाके अपन जाके रुक जाएंगे। तो देखते हैं, अप्रैल, अप्रैल के बाद आ जाएगा आपका मई, फिर आ गया आपका जून, फिर हो गया आपका जुलाई और अगस्त में जाके तो आपको रुक जाना है। ठीक, अच्छा, जहां से आप चलना शुरू करोगे वहां आपको लिखना है शेष दिन। जहां से आप चलना शुरू कर रहे हो यहां आपको क्या लिखना है? शेष दिन। ये इसके क्या लिखना है आपको? शेष दिन, या हम बोल रहे हैं बचे हुए दिन। और जहां आप रुक रहे हो मतलब ये अंत वाला महीना है, इसके आपको क्या लिखना है? दी गई तारीख। इसमें क्या लिख देना है आपको? दी गई तारीख। ठीक, अब देखते हैं अप्रैल में कुल कितने दिन होते हैं? 30 अप जून 29 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। तो 30 अप जून 30 के, अप्रैल कितने का होता है? 30 का होता है। और मैं यहां क्या बोल रहा हूं, आपको जहां से चलना शुरू कर रहा है वहां आपको शेष दिन लिखने हैं। अप्रैल में होते कुल 30 दिन है, 30 में से 29 निकल गए, बचे कितने दिन? 1। तो शेष कितना दिन बचा? 1 दिन बचा। तो यहां अपन ने 1 लिख दिए। ठीक है, मई में होते हैं कितने? 31 दिन। 31 में ऑड, यहां मुझे क्या लिखना है? ऑड डेज लिखना है। यहां क्या लिखना है? ऑड डेज लिखना है। ठीक है, अब मई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे, 31 को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। तो मई में एक्स्ट्रा दिन या ऑड डेज कितने निकल के आ जाएंगे? 3 निकल के आ जाएंगे। फिर जून में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 को यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। तो जून में आपके ऑड डेज कितने निकल के आ जाएंगे? 2 निकल के आ जाएंगे। फिर जुलाई, जुलाई में 31 दिन होते हैं। 31 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 ऑड डेज होते हैं। तो अपन ने ये लिख दिए। और आपको जाना कहां तक था? 15 अगस्त तक जाना था। तो अगस्त में होते तो कैसे हैं? आपके 31 दिन होते हैं, लेकिन आपको तो 15 अगस्त तक से मतलब है। तो आपने 15 में यदि आप ऑड डेज निकालोगे तो 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अर्थात शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। 15 को 7 से डिवाइड करने में शेषफल कितना आएगा? 1। तो यहां आपको कितना मिल गया? ऑड डेज 1 मिल गए। ठीक है, आपको अप्रैल के ऑड डेज मिल गए, मई के, जून के, जुलाई के और अगस्त के मिल गए। अब इन सब ऑड डेज को आप आपस में जोड़ लीजिए। तो जोड़ लेते हैं अपन। तो
1 और 3 4, 4 2 6 और 6 3 9 और एक कितना आ गया आपका 10। 10 को 7 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएंगे, फाइनली ऑड डेज मिल जाएंगे। तो 10 को 7 से डिवाइड करने में शेषफल कितना आ गया आपका 3 आ गया, तो आपका 3 आ गया। अच्छा, आपको अगस्त का पता है, अप्रैल का बताना है, मतलब बाद का पता है, पहले का बताना है, पीछे आ रहे हो उल्टा आ रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और फ्राइडे में से आपको करना पड़ेगा 3 माइनस, तो फ्राइडे में से 3 माइनस कर दो, या आप फ्राइडे में 4 जोड़ दो। फ्राइडे में से 3 माइनस कर दो या आप 4 जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आप 3 माइनस करोगे फ्राइडे से तब भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको मंगलवार अर्थात ट्यूसडे क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ सीखे। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा लग रहा है कि कंटेंट आपको जो मिल रहा है आपके लिए बहुत यूजफुल है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। तो जैसा कि आप पहला प्रश्न, अगला प्रश्न देख रहे हो कि यहाँ आपसे बोल रहा है कि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो आपको बताना है 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। देख लेते हैं अपन। 30 अप्रैल 2004, 30 अप्रैल 2004 दिन कौन सा था भाई, सैटरडे। आपको बताना है 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देख लेते हैं अपन। यहां फिर देखो आपका सन नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है, महीना और तारीख। तो आपको जनवरी और अप्रैल में, अप्रैल बाद में आएगा, जनवरी पहले आ जाएगा, तो आपको जनवरी से चलना शुरू करना है और कहां पर जाना है, अप्रैल तक। जनवरी, फरवरी, मार्च और ये आपका आ गया अप्रैल, अप्रैल तक ही चलना है। अच्छा, जनवरी 2004 की बात कर रहा हूं। जनवरी में कुल दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 में से आपको कितने, 25 दिन तो निकल गए, बचे कितने आपके 6 दिन। कितने दिन बचे, 6। तो आपके ऑड डेज भी कितने बचेंगे, 6 ही बचेंगे। फिर 2004 का है तो फरवरी कैसी है, 29 फरवरी आई, क्योंकि 2004 एक क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ फरवरी में आपको ऑड डेज कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर मार्च में आएंगे आपके, मार्च में आएंगे आपके 31 दिन। 31 दिन में ऑड डेज निकालने जाओगे तो कितने आ जाएंगे, 3। और आपको अप्रैल में जाना है कहां तक, 30 अप्रैल तक जाना है। तो 30 से यदि आप ऑड डेज निकालने जाओगे तो कितने आएंगे आपके, 2 ऑड डेज आ जाएंगे। तो बात करें यहां हमारा ऑड डेज कितना निकल के आ रहा है, तो 6 और 7 के जितने जोड़े बन जाए उनको आप वहीं काट दो। इसको 2 तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, या तो आप 7 के जोड़े बना के काट दो या पूरा जोड़ लो। देखो, अगर आप बिना जोड़े भी, बिना 7 का वो पेयर बनाए काट रहे हो तब भी आपका ऑड डेज वही निकल के आएगा, और 7 के जितने ऐसे जोड़े बनते हैं उनको निकाल भी दोगे तब भी आपका ऑड डेज वही आएगा। देख लेते हैं अपन। देखो 6 और 1 7, इनको अपन ने बाहर कर दिए तो बचे कितने, 3 2 5। तो ऑड डेज कितने आ गए आपके, 5 आ गए। मान लो किसी ने ये काम नहीं किया, सबको इकट्ठे जोड़ दिए, तो 6 और 1 7, 7 3 10, और 10 और 2 कितना आ गया, 12। इस 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तब भी आपके ऑड डेज कितने निकल के आएंगे, 5 निकल के आएंगे। तो अगर आपको 7 दिख रहा है, 7 के जितने जोड़े बनते हैं उनको आप बाहर करते जाओ, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक, तो ऑड डेज कितने आ गए, 5 आ गए। अच्छा, अप्रैल का पता है, जनवरी का आपको निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा। तो या तो आप 5 घटा दो, या तो आप 5 घटा दो, या फिर आप 2 जोड़ दो, आपको आंसर वही मिलेगा। तो सैटरडे में 2 जोड़ दोगे तो संडे, मंडे, मंडे आपका आंसर आ जाएगा। मंडे अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोमवार। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि 6 अगस्त 2020 को गुरुवार है तो आपको बताना है 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। तो कुछ नहीं करते हैं, लिख लेते हैं अपन। 6 अगस्त 2020 दिन कौन सा है भाई, गुरुवार। अपन ने गुरुवार। आपको बताना है 1 जनवरी 2020 को,
1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो यहाँ सन तो आपका एक जैसा है, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल चेंज यहाँ हुआ है, तो वही पैटर्न जनवरी से चलना शुरू करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक। अब यहाँ आप कुछ नहीं करना है, और डेज लिख लेना है निकाल के। तो जनवरी में आपकी क्या है, 1 तारीख निकल गई, बचे कितने, 31 दिन होते हैं, बचे कितने, 30 दिन, और 30 दिन में और डेज कितने होते हैं आपके, 2, ठीक। फरवरी 2020 है, मतलब लीप ईयर है, तो यहाँ 29 की फरवरी होगी, तो यहाँ आपका और डेज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर मार्च में आपके होते हैं 31 दिन, तो यहाँ से और डेज आएंगे 3। अप्रैल में होते हैं आपके 30 दिन, तो यहाँ से और डेज आ जाएंगे 2। मई में होते हैं 31 दिन, तो यहाँ से और डेज आ जाएंगे 3। जून में होते हैं आपके 30 दिन, तो यहाँ से और डेज आ जाएंगे 2। जुलाई में होते हैं आपके 31 दिन, यहाँ से और डेज आ जाएंगे आपके 3। और अगस्त में आपको तारीख क्या दी है, 6 तारीख तक ही आपको जाना है, तो अगस्त से और डेज कितने आ गए आपके, 6 आ गए। आपको 7 या 7 का मल्टीपल जहां दिखता जाए आप उनको काटते जाओ, तो देखोगे 3, 2, 5, देख लेते हैं, 3, 2, 5 और 2, 7, तो ये अपने आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर 3, 3, 6 और 1, 7, ये कट गया। अब बचे कितने, 2 और 6, 8। 8 से यदि आप ऑड डेज निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी को ये ट्रिक नहीं समझी, आप सभी नंबरों को आपस में जोड़ दो, तो 2 और 1 3, 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 और 2 हो गए 13, 13 3 16, 16 और 6 कितने हो गए, 22। 22 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तब भी आपके ऑड डेज कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो यहाँ से भी ऑड डेज 1 आया, यहाँ से भी आपका ऑड डेज 1 आया। अच्छा, अगस्त का पता है, जनवरी का पूछ रहा है, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो घटा देते हैं, घटाना पड़ेगा तो अपन घटा देते हैं। तो गुरुवार में से 1 घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, बुधवार। बुधवार आपका आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी का वेडनेसडे आपका एकदम करेक्ट आंसर, ठीक ठीक। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 25 फरवरी 2005 दिन सोमवार, तो आपको बताना है 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होने वाला है। If 25 February 2005 is a Monday, what day of the week was on 25th March 2005? तो देख लेते हैं, 25 फरवरी 2005 दिन था मंडे। आपको बताना है 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। चीजें आसान है बिल्कुल, ये आपका सेम है, आपको यहां पर चलना है। 25 फरवरी से आप चलना है, मतलब फरवरी से आपको चलना है, मार्च तक ही जाना है। फरवरी में 2005 में दिन होंगे 28, 28 में से 25 दिन तो ये आप निकाल दोगे, तो शेष दिन कितने बचेंगे आपके, 3 दिन बचेंगे। मार्च में आपको 25 तारीख तक ही जाना है, तो 25 में आपको ऑड डेज अगर आप निकालने जाओगे तो 25 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 या 21, 7 चौके 28 ज्यादा जाएंगे, तो 21 करोगे, तो यहां से आपके ऑड डेज कितने निकल के आ गए, 4, ठीक है। 21 4 पर 4 रिमाइंडर आ गया, यहां से आपके ऑड डेज कितने निकल के आ गए, 3 निकल के आ गए, ठीक है। अब इन दोनों ऑड डेज को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका शेष फल आएगा 0, अर्थात ऑड डेज क्या निकल के आने वाले हैं, 0। मतलब अगर यहां सोमवार था तो इस दिन को भी क्या होने वाला, सोमवार, अर्थात मंडे होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन की 10 अगस्त 2020 दिन सोमवार, तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन है। तो देख लेते हैं, 10 अगस्त 2020 दिन कौन सा पड़ रहा भाई, मंडे। आपको बताना है 31 दिसंबर 2020 कौन सा दिन हो जाएगा। तो देखते हैं, आपका देखो यहां सन तो अभी भी सेम है, केवल इसमें चेंज हो रहा है, अगस्त से चलना है आपको।
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, अगस्त में दिन कितने होते हैं 31, उसमें से 10 दिन तो आपके ये हो गए, तो बचे कितने आपके 21 दिन। और 21 से भी अगर आप 21 दिन बचे, 21 से भी अगर आप ऑड डेज निकालने जाओ तो ऑड डेज कितने आ जाएंगे आपके 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर सितंबर में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, तो ऑड डेज कितने आ गए 2 आ गए। अक्टूबर में आपके कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं, तो आपके ऑड डेज कितने आ गए 3। नवंबर में आपके 30 दिन होते हैं, तो ऑड डेज कितने आ गए 2। और दिसंबर में आपको 31 दिसंबर तक जाना है, तो 31 दिन से भी आपके ऑड डेज कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ठीक, 3 2 5 और 2 7, ये आपस में कैंसिल हो गए, बचे केवल कितने 3 दिन। अच्छा, आपको अगस्त का पता है, दिसंबर का पता लगाना है, मतलब पहले का पता है, बाद का पता लगाना है, तो 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सोमवार में आप 3 दिन जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अर्थात थर्सडे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हो कि कह रहा है कि यदि 15 अगस्त 2003 को शनिवार, 15 अगस्त 2003 को रविवार है, तो आपको बताना है 27 मई 2015 को कौन सा दिन होने वाला है। तो यहां से आपके जो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चनों का पैटर्न यहां से चेंज हो रहा है, मतलब यहां आपकी तारीख भी चेंज हो रही है, महीना भी चेंज हो रहा है, और यहां से आपका सन भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो नया पैटर्न है, करने का तरीका वही है जो आप कल की हो क्वेश्चनों में, और जो आज आपने आपकी क्लास में देखी हो, वही करना है जो अभी आप कल से और आज तक आप करते आ रहे हो। क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलने वाला है। मतलब जिस तरीके से आप अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे, उसी तरीके से अभी भी आपको आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपको यह पता है 15 अगस्त 2003 दिन कौन सा पड़ रहा है, रविवार, अर्थात आपका संडे पड़ रहा है। आपको ये बताना है कि 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले अपन हिसाब किताब करते हैं सन का, फिर आप महीनों को बाद में देखते रहेंगे। तो अगर सन का हम हिसाब किताब करें तो इन दोनों का आप ले लो डिफरेंस, तो 2003 और 2015 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो कितने साल का अंतर आएगा, 12 सालों का अंतर आ जाएगा। अच्छा, इन 12 सालों में लीप ईयर कितने आए, तो एक आया आपका 2004, फिर आया आपका 2008, फिर आएगा आपका 2012, और इसके बाद आएगा 16। तो लेकिन 16 तक तो अपन को जाना ही नहीं है, तो अपने लीप ईयर कितने आ गए, 3 लीप ईयर आ गए। तो इनका यदि मैं देखूं तो कितना आ गए 15, और 15 से अगर आप ऑड डेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 2003 का पता है, 15 का निकालना है, मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, बढ़ते क्रम में जा रहे हो, तो प्लस का 1 आपका ये आ गया। अब यहां देखते हैं, आपको 15 अगस्त का पता है, 27 मई का आपको बताना है, मतलब मई पहले आता है कैलेंडर में और अगस्त बाद में आता है। तो मई से आप चलना शुरू करोगे, तो मई से हम चलना शुरू कर रहे हैं और हमें अगस्त तक जाना है। तो आपका ये हो गया मई, फिर हो गया जून, फिर हो गया आपका जुलाई, और फिर हो गया आपका ये अगस्त। ठीक, मैंने बताया था जहां से आप चलना शुरू कर रहे हो यहां के लेते हैं क्या शेष दिन, और जहां आप खत्म कर रहे हो यहां की आप लिखते हो दी गई तारीख। क्या लिखते हो, दी गई तारीख। ठीक, तो मई से आप चलना शुरू कर रहे हो, तो 27 मई, मई में दिन कितने होते हैं 31 दिन होते हैं, 27 दिन निकल गए तो कितने बचे आपके 4 दिन बचे। जून आपके 30 दिन का होता है, तो जून से अगर ऑड डेज निकालोगे तो कितने आएंगे 2। जुलाई आपकी 31 की होती है, यहां से आप ऑड डेज निकालोगे तो कितने आएंगे आपके ऑड डेज आ जाएंगे आपके 3। और अगस्त में आपको 15 तारीख तक ही जाना है, तो 15 तारीख से यदि आप ऑड डेज निकालने जाओगे तो कितने आ जाएंगे आपके 1 आ जाएंगे। अब देखो 4 और 3 7, 4 3 7, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल, बचे यहां से कितने 3। ये 3 काय का होगा, माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि आपको अगस्त की तारीख पर, अगस्त का दिन पता है, मई का पूछ रहा है, मतलब आप उल्टा आ रहे हो। तो यहां से आपका आया माइनस का 3 और ये आया था आपका प्लस का 1। इनको अगर आप ऑपरेट करोगे, इनको यदि आप ऑपरेट करोगे तो आपका आएगा क्या, माइनस का 2। कुल मिला के आपको -2 करना है। तो संडे में से आप -2 कर दो, आपका क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो संडे -2 करने में आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात फ्राइडे, शुक्रवार आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में अभी आपने कल जो पढ़े और आज जो पढ़े इन दोनों का मिला जुला स्वरूप था। मतलब इस क्वेश्चन के पहले तक आप या तो आपका केवल ये महीना वो आपकी केवल सन चेंज हो रहा था, महीना और तारीख सेम हो रही थी, या आपका सन नहीं बदल रहा था तो महीना और तारीख क्या हो रही थी आपकी बदल रही थी। कुल मिला के या तो ये बदल रहा था या ये बदल रहा था। ये पहला क्वेश्चन आज का आपको ऐसा मिला जहां आपका तारीख भी बदल गई, महीना भी बदल गया और आपका सन भी बदल गया। ठीक है, तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। अपन तो इस क्वेश्चन को तरीका बस वही सेम है, अपना क्वेश्चन का पैटर्न बस बदला है, तरीका का तो वही है जो अपन कल से करते आ रहे हैं, कुछ नया तो लग नहीं रहा अपन को। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ इट वाज सैटरडे ऑन 31 December 2013 देन व्हाट डे वाज ऑन 31 October 2007। कह रहा है कि यदि 31 दिसंबर 2013 दिन कौन सा पड़ रहा है भाई, सैटरडे, तो आपको बताना है 31 अक्टूबर 2007 को दिन कौन सा होने वाला। तो 13 और 2007 का अगर आप डिफरेंस लोगे कितने साल का डिफरेंस आ जाएगा, 6 सालों का आ जाएगा। अच्छा, इन 6 सालों में लीप ईयर कितने, तो एक आएगा 2008, फिर आ जाएगा 2012, तो लीप ईयर कितने आए आपके, दो आपके आ गए लीप ईयर। तो यहाँ आपका 8 हो गया, 8 में से अगर आप ऑड डेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब ये एक प्लस का आएगा कि माइनस का, 13 का पता है 7 का बताना है, मतलब उल्टा चल रहे हो तो माइनस का 1 हो गया। ठीक, अब आपको अक्टूबर से चलना है, कहां तक जाना है, दिसंबर तक जाना है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक, अक्टूबर में दिन कितने होते हैं, 31 दिन, 31 तारीख तक होती है। 31 के 31 होगा तो यहाँ शेष दिन कितने आ गए, 0। फिर नवंबर में आपके होते हैं 30 दिन, 30 दिन से ऑड डेज निकालोगे कितने आएंगे, 2। और 31 दिसंबर तक जा रहे हो तो 31 के 31 दिन, मतलब यहाँ ऑड डेज कितने आ गए आपके, 3। यहां से ऑड डेज आपके आ गए 5। कितने आ गए ऑड डेज, 5। अच्छा, दिसंबर का पता है, अक्टूबर का पता करना है, मतलब आपको उल्टा चलना है। तो यहाँ आपका आ गया माइनस का 5 और माइनस का 1 आपके पास ये आया था। कुल मिला के कहानी आ गई माइनस का 6, मतलब सैटरडे -6 करना पड़ेगा आपको। सैटरडे -6 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संडे मिल जाएगा। क्यों, आप -6 कर दो या प्लस का 1 कर दो, बात क्या है, बराबर। तो सैटरडे में आप प्लस का 1 कर दो, कितना मिल जाएगा, संडे, अर्थात रविवार। इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार है, 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार है, तो आपको बताना है 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। सेम क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज हुआ है। आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। चलिए भाई करिए। चलिए देखते हैं। 20 फरवरी 2004 दिन कौन सा है भाई, फ्राइडे, शुक्रवार है। हमें बताना है 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन है। तो यहाँ आप यहाँ भी असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हो, यहाँ भी आप बढ़ते क्रम में चल रहे हो, तो कुछ नहीं करना, दोनों जगह जोड़ना ही जोड़ना है ऑड डेज को। तो ऑड डेज निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितने सालों का अंतर, 12 सालों का, प्लस लीप ईयर कितने, फरवरी 29 पड़ेगी तो एक हो जाएगा आपका 2004, फिर जाएगा 2008, फिर हो जाएगा 12 और मार्च तक जा रहे हो तो आपका
16 का भी पड़ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 लीप ईयर पड़े, तो 4 अपन ने ये ऐड कर दिए, 16 आ गया। 16 से अगर आप ऑड डेज निकालने जाओगे तो कितने आ गए आपके, 2 ऑड डेज आ गए, ठीक। यहां देख लो, फरवरी से चल रहे हो आप, फरवरी से चल रहे हो, फरवरी के बाद आएगा आपका फरवरी मार्च, 2 ही तो चलना है अपन को ना। फरवरी दिया है और क्या दिया है, मार्च। यहां आपको लिखना है शेष दिन, यहां लिखना है दी गई तारीख। तो शेष दिन कितने हो गए, 2004 में मतलब फरवरी 29 की होगी, उसको अपन ने यहाँ काउंट कर लिए, तो अपन ने ये काउंट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ आपके फरवरी से ऑड डेज कितने आ गए आपके, 28 दिन बचे, कितने आ गए आपके, 0। और मार्च में आपको जाना है, 20 मार्च तक जाना है। तो 20 मार्च से अगर आप 20 दिनों से अगर आप ऑड डेज काउंट करोगे तो कितने आएंगे आपके, 6 आ जाएंगे। तो 6 ऑड डेज आपके यहाँ से आ गए, 2 ऑड डेज आपके यहाँ से आ गए, कुल मिला के कितने हो गए, 8। 8 को आप करोगे 7 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपका, 1। अच्छा, यहाँ भी बढ़ रहे हो, यहाँ भी बढ़ रहे हो, तो यहाँ भी आपको बढ़ जाना है। तो फ्राइडे में 1 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे, अर्थात शनिवार इस प्रश्न का ये अपन ने 2004 का ऑड डेज अपन ने काउंट कर लिया ना, तो ये 29 तारीख तो यहाँ काउंट हो गई। फिर 2004 के बाद आ गया अपना 8, तो एक ये हो गया, फिर 12 हो गया, फिर कितना हो गया आपका, 16 हो गया, है ना। सॉरी यहाँ अपन ने क्या, 28 में से यहाँ कितने आएंगे आपके, 8 आएंगे। यहाँ अपन ने गलती की है ना, ये अपने साथ क्या हुई, गलती हो गई है कि फरवरी में 28 दिन बचे हैं, 28 में से 20 तारीख तक आपने कर ली, तो शेष दिन कितने बचे, यहाँ से आपके 8 बचे। तो 8 6 14, और 14 में से अगर आप ऑड डेज निकालोगे तो कितने आएंगे, यहाँ से आपके 0 आ जाएंगे। कितने जाएंगे, 0। तो आपके पास बचा केवल कितना, 2। तो फ्राइडे में आपको 2 ऐड करना है, तो क्या जाएगा आपका, संडे आपका आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो संडे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि 10 अगस्त 2020 को सोमवार, 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो आपको बताना है 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। चलिए भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, तो डाटा लिख लेते हैं। 10 अगस्त 2020 दिन कौन सा था, सोमवार अर्थात मंडे। आपको ये बताना है 5 जनवरी 1997। पहले इन्हीं के हिसाब किताब कर लेते हैं अपन, महीनों वाला। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक। तो जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, 31 में से 5 दिन आपके तो ये निकल गए, बचे कितने, 26। और 26 में से ऑड डेज अगर आप निकालने जाओगे तो कितने जाएंगे आपके, 5, ठीक। फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी में आपका क्या है, फरवरी की अगर हम बात करें तो फरवरी में आपके कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, है ना। तो फरवरी में आपके होते हैं कितने, 28 दिन। और तो 28 दिन में से ऑड डेज कितने आएंगे आपके, 0। मार्च में होते हैं आपके 31 दिन, तो 31 में से ऑड डेज निकल के आएंगे 3। अप्रैल में होते हैं आपके 30 दिन, तो यहाँ से आएंगे 2। मई में होते हैं 31 दिन, तो यहाँ से ऑड डेज निकल के आएंगे 3। जून में होते हैं आपके 30 दिन, तो यहाँ से निकल के आएंगे 2। जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो यहाँ से ऑड डेज आएंगे 3। और अगस्त में आपको कहाँ तक जाना है, अगस्त में आपको जाना है 10 अगस्त तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 10 अगस्त तक जाना है। तो 10 अगस्त तक जाना है, तो 10 अगस्त से आपके ऑड डेज कितने जाएंगे, 3 निकल के जाएंगे, ठीक। अब सभी ऑड डेज को आप कर लो, या 7 के जितने जोड़े बनते हैं हमको काट दो। तो 5 और 2 7, फिर हो गया आपका 3 3 6 6 2 8, और 8 और 6 कितने हो गए, 14। तो यहाँ से ऑड डेज कितने आएंगे आपके, 0। यहाँ से तो ऑड डेज कितने आ गए आपके, 0। एक बार फिर से, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, और 15 और 6 21। तो ऑड डेज यहाँ कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। अब अपन को इनका देख लेना है। तो आपको 1997 का बताना है, 2020 का आपको पता है, ठीक है। तो 1997 से 2020 के बीच में अगर आप अंतर निकालोगे तो अंतर आएगा आपका कितने साल का। यहाँ अगर आप ईयर गैप निकालोगे तो ईयर गैप कितने साल का आ गया आपका, 23 साल का। ईयर गैप कितने साल का आ गया आपका, 23 साल का आ गया। और इन 23 सालों में लीप ईयर कितने पड़े, तो एक पड़ा आपका 2000, फिर 2004, फिर 2008,
फिर 2012, फिर आएगा आपका 16 और फिर 20 भी तो पड़ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कितने लीप ईयर आ गए? 6 लीप ईयर आ गए। कुल मिला के यहाँ आ गया आपका 29, ठीक, 23 6 29 हो गए। अब 29 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1 और प्लस का 1 करना है। तो मंडे में अगर आप एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आउट डेज आपके आए थे 0 और इसको सॉल्व करने में आउट डेज आपको कितने आए? आपके 1 आया। और देखो आपको क्या पता, सॉरी, आपको 2020 की जानकारी पता है, 1997 को बताना है, उल्टा जा रहे हो। आपका ये प्लस का 1 ना होकर क्या आएगा? माइनस का 1 होगा। और मंडे -1 करोगे तो क्या आएगा? आपका संडे आंसर आने वाला है। क्या आने वाला है? संडे। ऑप्शन नंबर ए क्या होने वाला है? आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको बाद की जानकारी पता है, पहले का पूछा है तो क्या करना है? माइनस करना है ना। और पहले का बता के बाद का पूछ रहा है तो प्लस करना है। तो अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी थी। 2020 का पता था, 97 का बताना था, मतलब उल्टा चलना था, इसलिए माइनस का 1 करोगे और मंडे में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा? संडे, अर्थात रविवार आपके इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कैलेंडर में पढ़ने के लिए अभी बहुत सारा कुछ बाकी है ना। अभी तो अपन ने 3 पार्ट ही देखे हैं, अभी इसके 1 या 2 पार्ट अभी और बन सकते हैं। कैलेंडर की रिपीटेशन बाकी है, आपको एक रेफरेंस डेट दे देगा, इस रेफरेंस डेट को कौन सा दिन है आपको ये बताना होगा, है ना। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पढ़ना है, तो अभी कैलेंडर के आपको 1 से 2 टाइप अभी और बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे मैं विदा लेता हूं और इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो को देखते हुए नोट डाउन कर रहे होंगे और साथ ही साथ उनका रिवीजन करते होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।